हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अभी हम लोग 5.2 प्रॉब्लम कर रहे हैं एरोडोव का। तो इसमें क्या पूछा गया है कि एक पॉइंट है आइसोट्रोपिक सोर्स। बेसिकली आइसोट्रोपिक मतलब सब डायरेक्शंस में इक्वली लाइट एमिट करने वाला। तो ये जो सोर्स है इसमें बेसिकली क्या हो रहा है ना कि एक फ्लक्स एमिट कर रही है, ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसकी वैल्यू 10 ल्यूमेन है। ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूँ, पिछले वाला प्रॉब्लम आप देख लीजिए। ठीक है। और वेवलेंथ जो है बेसिकली वो 0.59 माइक्रोमीटर की एमिट कर रहा है। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की कितनी होगी। ठीक है। इन द ल्यूमिनस फ्लक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो 1 मीटर के डिस्टेंस पर इस ल्यूमिनस फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ठीक है। और बोला गया कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप जो है इस्तेमाल करें वो कर्व जो कि फिगर 5.1 में दिया गया है। तो फिगर 5.1 में ये वाला कर्व दिया गया है। ठीक है। तो ये वाला कर्व हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस कर्व के अंदर जो है बेसिकली हम लोगों को इन लोग ने वेवलेंथ कितना बोला है, 0.59 माइक्रोमीटर बोला है। तो 0.59 मतलब वो ये वाला होगा, राइट। तो अगर मैं 0.59 को ऐसे ऐसे ट्रेस करता चला जाऊँ, यहाँ पर जाऊँ और मैं फिर उसको यहाँ से ऐसा ड्रॉ करूँ, तो मुझे वाई एक्सिस पे जो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स की वैल्यू आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है, 0.75 आ रही है। क्योंकि ये देखिए 0.80 है, तो इससे जस्ट पहले जो होगा वो 0.75 वाला होगा, राइट। ओके, तो हम लोगों को जो है बेसिकली जो फाई की वैल्यू दी हुई है, मतलब वो बेसिकली 10 ल्यूमेन है। जो हमारा वेवलेंथ दिया हुआ था वो 0.59 माइक्रोमीटर था। और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमको मिला है स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन आई, वो हमारा आया है 0.75। अच्छा, ग्राफ में एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि है ए की वैल्यू, विच इज़ सिंपली ए इक्वल्स टू 1.6 मिली वाट पर ल्यूमेन। ठीक है। अब इससे आप लोग एक चीज़ तो निकाल सकते हैं जिसे हम कहते हैं रेडियंट पावर या फिर टोटल एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो ये एनर्जी फ्लक्स है जो कि बेसिकली एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि रेडियंट पावर है। ठीक है। तो टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी जो कंप्लीट एनर्जी होती है पर यूनिट टाइम, जो बेसिकली ट्रैवल कर रही है स्पेस में, तो उसे हम फाई ई कहते हैं, फाई ई। और इसी के नीचे अगर मैंने ए डैश लगा दिया जो कि एरिया का सिंबल है, लेट से मान लेते हैं, तो हमें जो है वो मिल जाएगी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और बेसिकली यही चीज़ जो है इंटेंसिटी, अगर ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसे हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर एस के नाम से जानते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। अगर आप लोग ने थोड़ा सा पढ़ा होगा डीजे ग्रिफिथ्स की बुक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि फाई ई बाई ए डैश का जो फॉर्मूला होगा वो बेसिकली होता है हाफ ऑफ सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मैक्स। तो मैक्सिमम ई मैक्सिमम जो है हमको निकालना था ना वैसे भी, तो ये होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमको जब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो वहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो मैं उसको ज़रा साइड में थोड़ा सा ऐसा मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है ई इक्वल्स टू सी बी, जहाँ पर मैं बी को जो है बेसिकली रिप्लेस करूँगा और सी को भी रिप्लेस करूँगा। ठीक है। तो मुझे फिर एक नया फॉर्मूला उभर के आएगा मेरे सामने। ओके। तो ये जो है अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट। तो यहाँ से जो है मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। सो फाई ई इज इक्वल्स टू हाफ सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आप लोग जानती हैं ना, आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ ही है, और जो कम्युनिकेशन चैप्टर है ना, कम्युनिकेशन चैप्टर के अंदर ये चीज़ आपको दी हुई है 11th या 12th में, किसी किसी बोर्ड्स में 12th में है। और फिर ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ई मैक्स का स्क्वायर इनटू एरिया। और जो एरिया है यहाँ पे क्या लेना होता है, क्योंकि एक आइसोट्रोपिक सोर्स है, ये पूरे के पूरा हर डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा है, तो हर डायरेक्शन लाइट एमिट करेगा तो इससे एक इमेजिनरी स्फीयर बनेगा, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। ठीक है। तो ये हमको फॉर्मूला मिलेगा। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें जो फाइंड आउट करना है वो एक्चुअली ई एम की वैल्यू है। तो वो कुछ ऐसी हो जाएगी कि ई एम इज इक्वल्स टू फाई ई से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाई 4πr², एंड देन एप्सिलॉन नॉट भी नीचे आ जाएगा, और ये जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो आर है इसकी वैल्यू हमें दी गई है आर इक्वल्स टू 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पर पता करना है, तो 1 मीटर बेसिकली उस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस हो गया। ओके।
लेट मी चेंज द पेन। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर हाँ अच्छा फाई ई जो है, हाउ इज़ दैट रिलेटेड टू द क्वांटिटीज़ दैट वी हैव मेंशनड हियर। तो इन क्वांटिटी से उसका कुछ रिलेशन है जो कि हम लोग ने पहले वाले प्रॉब्लम में देखा था। तो बेसिकली फाई अपॉन फाई ई इज़ प्रपोर्शनल टू वी ऑफ लैम्डा, और जहाँ पे हमें जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू आई थी दैट वाज ए फाई बाई फाई ई, राइट। सो फाई ई की जगह पे मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, आई कैन सब्सटीट्यूट ए फाई बाई वी ऑफ लैम्डा, राइट। तो मैं वो सब्सटीट्यूट करूँगा यहाँ पे। तो ई एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट ए फाई बाई वी ऑफ लैम्डा, ठीक है, इसकी जगह पे मल्टीप्लाइड बाई 2 यहाँ पे। अब ये जो है ऊपर का जो स्क्वायर रूट वाला है और नीचे वो कैंसिल होके अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइप का हो जाएगा, राइट। ये कैंसिल होगी ना चीज़ें यहाँ से और यहाँ से, ओके। और एंड नीचे 4 पाई आर स्क्वायर और रह गया, ठीक है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास वैल्यू ये वाली भी है 0.75, ये भी है 1.6, ये भी दिया हुआ है 10 ल्यूमेन, और ये वैल्यूज़ तो हम दो जानते हैं दोनों की वैल्यूज़। और ये आर की जो वैल्यू है वो है बेसिकली 1 मीटर। जैसे म्यू नॉट की वैल्यू इट इज़ सिंपली एस आई यूनिट्स में इट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। एंड एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू इट इज़ 8.85 इंटू 10⁻12 इन दी एस आई यूनिट्स, ओके। तो ये सारी वैल्यूज जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो ई एम की वैल्यू है वो आएगी। तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है ई मैक्सिमम इक्वल्स टू 1.14 वोल्ट पर मीटर। अब हम लोग जो है ये वाला रिलेशन वो यूज़ करेंगे इक्वल्स टू सी बी वाला, ठीक है। तो ई मैक्स इज सी बी मैक्स, ओके। बट आप लोगों ने मैग्नेटिज्म चैप्टर में ये थोड़ा पढ़ा ही होगा। अब बी एम इज़ म्यू नॉट ऑफ एच एम। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एंड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो मैग्नेटिक इंडक्शन है एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमें ये पूछा हुआ है। तो हमें जो है बेसिकली इसको निकालना है। तो जो हम सब्सटीट्यूट करेंगे व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, ई एम इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट एच एम। सो अगर मैं यहाँ से चीज़ें कैंसिल करूँ तो ऊपर स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो ई एम इक्वल्स टू √ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट into hm. So hm is going to be √of epsilon naught by mu naught into en. और ये सारी वैल्यूज हमें पता ही, जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो द आंसर दैट वी विल गेट इज सिंपली hm इज इक्वल्स टू 3.02 मिली एम्पियर पर मीटर। सो बेसिकली यू हैव टू डू दिस विद द कैलकुलेटर, ओके। तो हमें जो चाहिए था वो दोनों मिल चुका है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू एंड मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स इट, थैंक यू।